अब आपको बताते हैं कि इस शिवरात्रि पर आप कौन कौन से उपाय करेंगे जिससे आपको विशेष लाभ होगा। सबसे पहला उपाय, अगर आप रोजगार संबंधी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो क्या करेंगे? शिवरात्रि की रात में स्नान आदि करके स्वच्छ हो करके सफेद वस्त्र धारण करिएगा। इसके बाद शिव जी के सामने घी का एक दीपक जलाइएगा और शिव जी को एक बड़ा दाना रुद्राक्ष का अर्पित करिएगा। कितने मुखी दाना भी हो सकता है, 2 मुखी, 4 मुखी, 5 मुखी, 7 मुखी, एक दाना रुद्राक्ष का अर्पित करिएगा। अर्पित करने के बाद वहीं पर बैठ करके कम से कम 11 माला यानी 11 गुणे 108 बार नमः शिवाय का जप करिएगा। जब आप 11 माला नमः शिवाय का जप कर लें तो शिव जी से रोजगार में सफलता की प्रार्थना करिएगा। और इसके बाद रात के समय ही इस रुद्राक्ष को पीले धागे में डालकर या लाल धागे में डालकर अपने गले में धारण कर लीजिएगा। ये रुद्राक्ष सर्वदा हमेशा पहने रखिएगा और ध्यान रखिएगा कि इस रुद्राक्ष को गले में धारण करके आप मांस मदिरा का सेवन नहीं करेंगे। अगर आप ये रुद्राक्ष अपने गले में धारण करते हैं तो चाहे मामला व्यापार का हो, चाहे मामला नौकरी का हो, आपकी रोजगार संबंधी समस्याएं निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। भगवान शिव वैसे तो रहते हैं कैलाश पर, घूमते हैं स्मशान में, किसी चीज से उनका कोई मोह नहीं है, वैरागी हैं, लेकिन अपने भक्तों को धन प्रदान करते हैं। रावण को लंका दे दी, लोगों को धन दे दिया, आशुतोष हैं, तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। तो अगर आपके जीवन में धन संबंधी मुश्किलें हैं, अगर आपके जीवन में आर्थिक समस्याएं हैं, तो भगवान शिव की पूजा करके आप शिवरात्रि पर धन संबंधी वरदान पा सकते हैं। कैसे पाएंगे? शिवरात्रि की रात को पीले वस्त्र धारण करिएगा, स्नान करके पीले वस्त्र पहने, शिव जी के सामने घी का एक चौमुखी दीपक जलाइएगा और इसके बाद उनको एक चांदी का सिक्का अर्पित करिएगा। अगर चांदी का सिक्का नहीं है तो सामान्य सिक्का गंगा जल से धो के नॉर्मल 1 रुपए का, 50 पैसे का, 2 रुपए का सिक्का उनको अर्पित कर दीजिएगा। इसके बाद एक विशेष मंत्र का 11 माला जप करिएगा। मंत्र होगा ओम दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय। ओम दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय। इस मंत्र का जप करिएगा और जप करने के बाद भगवान शिव से प्रार्थना करिएगा कि आपकी आर्थिक समस्या दूर हो, कम से कम जीवन में इतना धन आ जाए कि जीवन सरलता से चल सके। इसके बाद रात में ही अगर चांदी का सिक्का अर्पित किया है तो चांदी का सिक्का उठा लें
और नॉर्मल सिक्का अर्पित किया है तो उसको उठा करके अपने धन के स्थान पर रख दें। अगर आप ऐसा शिवरात्रि की रात को प्रयोग कर लेते हैं तो धन संबंधी जो आपकी बाधाएं हैं, धन संबंधी जो आपकी मुश्किलें हैं, ये मुश्किलें दूर होनी शुरू हो जाएंगी। कभी कभी ऐसा होता है कि जीवन में सब कुछ ठीक होने के बावजूद व्यक्ति कर्ज में दबा रहता है। व्यक्ति को कर्ज से मुक्ति नहीं मिल पाती और एक कर्जे के लिए दूसरा, दूसरे के लिए तीसरा कर्जों में फंसा रहता है। तो कर्ज मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए? शिवरात्रि पर मध्य रात्रि में शिव जी की पूजा करिए। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन लीजिए। इसके बाद शिव जी के सामने एक घी का दीपक जलाइएगा। एक लाल कपड़ा ले लीजिएगा, उसमें 5 कौड़ी रख करके शिव जी को अर्पित करिएगा। इसके बाद 11 माला एक विशेष मंत्र का आप जप करेंगे। 11 गुणे 108 बार। मंत्र होगा ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः शिवाय। ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः शिवाय। इस मंत्र का जप करेंगे और मंत्र जप करने के बाद शिव जी से ऋण मुक्ति की प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, मैं कर्ज के चक्कर में फंस गया हूं, कर्ज से निकल नहीं पा रहा हूं। अपनी कृपा करें मेरे ऊपर ताकि मुझे कर्जों से, ऋणों से मुक्ति मिले। इसके बाद रात में ही लाल कपड़े में जो कौड़ियां आपने रखी थीं, उनको लाल कपड़े में बांध लें, उनकी पोटली बना लें और उसको अपने पूजा स्थान पर ही रख दें। साल भर बाद पुरानी कौड़ियों को जल प्रवाहित कर देंगे और अगर तब तक कर्ज से छुटकारा नहीं मिल पाया है तो दोबारा कौड़ियां बना करके रख लीजिएगा। वैसे ये उपाय करने से साल भर में कर्जों से छुटकारा आपको काफी हद तक मिल जाएगा। बात भगवान शिव की हो, बात मां पार्वती की हो, तो सबसे पहले बात होती है शीघ्र विवाह की। आज भी लोग ऐसी कामना करते हैं कि शिव के समान पति और मां पार्वती के समान पत्नी की प्राप्ति हो, हर और गौरी की तरह आदर्श वैवाहिक जीवन हो। तो अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है तो शिवरात्रि पर शीघ्र विवाह के लिए क्या उपाय करेंगे? पीले रंग के वस्त्र धारण करके शिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा करेंगे। मध्य रात्रि में भी कर सकते हैं और शिवरात्रि पर प्रातः भी कर सकते हैं या कर सकती हैं। आपकी उम्र मान लिया 35 साल है तो अपनी उम्र के बराबर बेलपत्र ले लें। 35 साल उम्र है तो 35 बेलपत्र, 40 साल उम्र है तो 40 बेलपत्र ले लें। शिवलिंग पर एक एक करके बेलपत्र अर्पित करते जाइए और हर बेलपत्र के साथ कहिए नमः शिवाय, नमः शिवाय। हर बेलपत्र के साथ आप कहते जाइए या आप एक ही बेलपत्र को
पानी से धो करके 35 बार या जितनी आपकी उम्र है उतने बार एक ही बेलपत्र को पानी में डुबा डुबा के हर बार अर्पित करते जाएं और नमः शिवाय कहते जाएं। इसके बाद शीघ्र विवाह की प्रार्थना करिएगा। निश्चित रूप से आपके शीघ्र विवाह होने की संभावना बन जाएगी। तो महाशिवरात्रि का ऐसा अवसर है जिस अवसर पर आपको शीघ्र विवाह का वरदान मिल सकता है और शीघ्र विवाह के लिए आप उपाय महाशिवरात्रि पर सुबह, दोपहर, शाम या मध्य रात्रि में किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, महाशिवरात्रि पर कुछ काम और हैं जो आपको अवश्य करने चाहिए और अगर वो काम आप करते हैं तो महाशिवरात्रि पर आपका विशेष कल्याण होगा। अगर आप रुद्राक्ष पहनना चाहते हैं, कोई भी मुखी रुद्राक्ष हो, 1 मुखी हो, 4 मुखी हो, 5 मुखी हो, या रुद्राक्ष की माला पहनना चाहते हैं तो महाशिवरात्रि की मध्य रात्रि को रुद्राक्ष भगवान शिव को समर्पित करें, शिवलिंग से स्पर्श करा लें और मध्य रात्रि में ही अपने गले में धारण कर लें, या कलाई में पहनना चाहते हैं तो कलाई में पहन लें। यानी महाशिवरात्रि की मध्य रात्रि को अगर आप रुद्राक्ष धारण करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी होगा। ऐसा करने से आपकी मानसिक, शारीरिक स्थिति बेहतर होगी और आपके जीवन में सुधार होगा। दूसरा काम, एक विशेष प्रयोग आपको बताते हैं। चांदी का बना हुआ बेलपत्र भी बाजार में मिलता है। 3 पत्तियां होती हैं, चांदी की बनी होती हैं। अगर आप चांदी का एक बेलपत्र ले आएं और उसको शिवरात्रि पर प्रातः काल या मध्य रात्रि में शिवलिंग पर अर्पित करें, उसके बाद जल चढ़ाएं और भगवान शिव से कल्याण की प्रार्थना करें। इसके बाद उस चांदी के बेलपत्र को ले लें, अपने पर्स में, अपने काम करने की जगह पर, अपने व्यवसाय के स्थान पर, कहीं भी उस चांदी के बेलपत्र को परमानेंटली, नियमित रूप से रखे रहें। आपके जीवन में मुश्किलें आपको परेशान नहीं करेंगी। धन के लाभ के अलावा आध्यात्मिक रूप से भी आपको फायदा जरूर होगा। तीसरी बात, अगर आपको ध्यान की दीक्षा मिली है अपने गुरु से तो महाशिवरात्रि की मध्य रात्रि को 11 बजे से 1 बजे के बीच में ध्यान जरूर करिएगा। जितना लंबा ध्यान आप कर सकें उतना आपके लिए बेहतर होगा। और दूसरे नंबर पर, अगर कोई गुरु मंत्र मिला है आपको, कोई इष्ट मंत्र मिला है, तो शिवरात्रि की मध्य रात्रि को जितना ज़्यादा आप अपने गुरु मंत्र का या अपने इष्ट मंत्र का जप करेंगे उतना ही आपका कल्याण होगा। और एक विशेष और अंतिम बात यह है कि शिवरात्रि की मध्य रात्रि को भगवान शिव को खीर का या सफेद मिठाई का भोग लगाइएगा। उनसे लंबी आयु के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करिएगा। रात भर ये भोग भगवान शिव के सामने रहने दीजिएगा और अगले दिन के समय में प्रातः काल लोगों में इस प्रसाद को बांटिएगा। अगर महाशिवरात्रि की महारात्रि को आप ये छोटे छोटे प्रयोग कर लेते हैं तो आपका कल्याण अवश्य होगा। तो देवाधिदेव महादेव भगवान शिव की कृपा हम सब के ऊपर बनी रहे,
इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।